हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो आपकी पोएम नंबर 4 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पोएम नंबर आपकी 4 है। एक पोएम आपके सिलेबस में नहीं थी, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। ओके, तो अब देखिए पोएम नंबर जो 4 है वो देखिए ध्यान से। पोएम नंबर 4, द लास्ट बार्गेन, यानी कि ये पोएम है वो आपकी है 252 पेज नंबर के ऊपर। या आप अपना पेज नंबर बुक में निकाल लीजिए। द लास्ट बार्गेन यानी मोल भाव करना। बार्गेन होता है मोल भाव करना, यानी किसी से हम कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे कि उसकी रेट होती है 200 रुपये, तो हम उसको बार्गेन करके क्या करवाते हैं, कम करवाते हैं। ऑफकोर्स कम ही करवाएंगे, कम करवाते हैं कि ये आपको इतने पैसे देंगे। तो ये मोल भाव करना एक बार्गेन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट से मतलब कि अरेंजमेंट से भी है, एग्रीमेंट से भी है। एग्रीमेंट मतलब कि दो लोगों के बीच सलाह मशूरा से भी बार्गेन है। इस टाइप की इस पोएम में बताया गया है ऑथर ने हमें। ओके, तो देखिए, हम बिफोर वी रीड द पोएम, मैं आपको इस पोएम के बारे में कुछ बता देती हूँ। ठीक है, ए बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट। ये बार्गेन क्या है, एक एग्रीमेंट है। इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। ये दो पार्टीज के बीच में एक तरह से प्रॉमिस है कि हम, यानी किसी के लिए कुछ करना या एक दूसरे के लिए कुछ करना। ठीक है, समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, एक व्यक्ति जो कि काम देखने के लिए जाता है। वेटिंग टू बी हायर्ड, ताकि मुझे कोई हायर कर ले, यानी मुझे कोई काम पे रख ले। ही स्ट्रिक्स ए बार्गेन बट थिंग्स इज वर्थलेस। वो चाहता है कि उसे कोई, मतलब कि वो बार्गेन करता है सबके साथ में, वो काम ढूंढता है, बट सारा जो है उसका बेकार चला जाता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वो दोबारा ट्राई करता है, बट डज नॉट लाइक आइदर, पर उसे कुछ पसंद नहीं आता है, काम करना उसे पसंद नहीं आता है, उसे जैसा चाहिए हो वैसा उसको नहीं मिलता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, जब वो लास्ट एग्रीमेंट करने के लिए जाता है किसी के पास में, व्हेन ही इज़ हायर्ड, वो हायर हो जाता है, उसे कोई काम पे रख लेता है। फॉर नथिंग वॉटएवर, पर कुछ मतलब कि जो कुछ भी होता है, जो जैसे भी उसके हायर करता है उसको, ही इज़ हैप्पी, वो खुश होता है। एज नेवर बिफोर, जैसा वो पहले नहीं था उससे ज़्यादा वो खुश हो जाता है। तो व्हाट इज़ द बार्गेन, इसका मतलब क्या होता है? बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना या एग्रीमेंट करना किसी के साथ, मतलब कि संतुष्ट होना, यही होता है बार्गेन। एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, ये बेस्ट कैसे है? ठीक है, ये अच्छा कैसे है, किस हद तक ये अच्छा है बार्गेन करना। ज़्यादा बार्गेन भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती हैं। ये किस हद तक अच्छी होती हैं, ये इस पोएम में हमें बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 1 इस पोएम का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से read the stanza given below and answer the question by choosing the correct option. First stanza देखिए यहाँ से। Come and hire me, I cried while in the morning. मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि आओ मुझे हायर कर लो, आओ मुझे हायर कर लो। एक व्यक्ति है, वो इसमें काम की तलाश करते हुए घूमता है कि मुझे कोई हायर कर लो, मेरे साथ में एग्रीमेंट कर लो। तो देखिए, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति कहता है कि आओ आओ मुझे हायर कर लो, हायर मी आई क्राइड, वो चिल्लाता है। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाउड रॉड, वो स्टोन से, पत्थर से बनी हुई रोड पे चलता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है। ओके, आगे देखिए।
से आगे देखिए 253 पेज नंबर पे। Swords in hand, the king came in his chariot। यानी एक राजा उसके हाथ में तलवार होती है, वो अपने रथ पे आता है। He held me hand and said, उसने मेरा मतलब कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे कहा I will hire you, मैं आपको हायर करता हूँ with my power, मेरी शक्ति के लिए, मेरी शक्ति से। but his power contained for not and he went away in his chariot का मतलब होता है रथ। उसने कहा बट लेकिन हिज पावर, जो उसकी पावर थी वो मतलब कि इसको उस व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी और उसने उसको मना कर दिया कि मैं आपके यहाँ पे हायर नहीं होना चाहता हूँ। तो वो अपने रथ में बैठ के वापस चले जाते हैं, यानी आगे चले जाते हैं। कौन? वो किंग। तो देखिए इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। स्टैंजा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। Why was the poet walking on the road? पॉइंट है वो रोड पे क्यों जा रहा था, मतलब कि जो व्यक्ति थे वो पॉइंट ही थे, वो क्यों जा रहे थे। द पॉइंट वांटेड टू ऑफर हिज सर्विस एंड देयरफॉर ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड। उस मतलब कि काम के ऑफर के लिए, मतलब कि वो किसी के यहाँ पे सर्विस करना चाहते थे, काम की तलाश में वो घूम रहे थे रोड पे। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें ही, फर्स्ट वाले में बी वाला। हु केम एट फर्स्ट टू हायर हिम, कौन आया सबसे पहले हायर करने के लिए? किंग आता है। द किंग केम एट फर्स्ट टू हायर। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए, वाई डिड द पोएट रिफ्यूज द ऑफर ऑफ द किंग, क्यों रिफ्यूज हो जाते हैं वो? रिफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, द पोएट रिफ्यूज द ऑफर ऑफ किंग बिकॉज पावर वाज ऑफ नॉट यूज फॉर हिम, कि वो उसकी जो पावर थी वो नहीं, मतलब कि बिकॉज पावर वाज ऑफ नॉट यूज फॉर हिम, वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए। आंसर नंबर देखिए बी का देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन माइट। माइट का मतलब है यहाँ पे कुछ कर दिखाना, कर सकना, पावर। सो इसका मीन्स है पावर। ओके, सेकेंड स्टैंजा देखते हैं स्टूडेंट। सेकेंड स्टैंजा क्या है आपका? इन द हार्ट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, यानी कि मिड डे दिन के बीच में, यानी दोपहर का समय हो चुका था, कवि घूम रहा था, सबके दरवाजे बंद पड़े हुए थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रॉक्ड लेन, मैं मतलब कि मैं घूम रहा था, वॉन्डर्ड घूमना, अलोन अकेला, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, यानी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे, गलियों में, स्ट्रीट में घूम रहा था कवि। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, गोल्ड मतलब होता है सोना। एक बूढ़ा व्यक्ति आता है सोने का, यानी सोने से भरा हुआ बैग लेके अपने साथ में। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने कहा, विचार, ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने विचार किया और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें हायर कर लूँगा मेरे पैसों से। मैं विचार करूँगा और तुम्हें हायर कर लूँ, मतलब कि वो विचार करता है और कहता है आई विल हायर, मैं तुम्हें हायर कर लेता हूँ मेरे पैसों से। अब देखिए आगे क्या होता है। ही वेटेड हिज कॉइन वन बाय वन, वो अपने कॉइन को गिनने लगता है, एक एक करके वेट करने लगता है, उसको तोलने लगता है, यानी वेट करना, तोलना, गिनने लगता है। आई टर्न अवे, और जब तक मैं वहाँ से, लेकिन मैं वहाँ से जा चुका हूँ। मूव्ड अवे मतलब होता है टर्न अवे,
यानी जाना, मूव्ड अवे यानी कि जाना वहाँ से, मैं वहाँ से भी चला गया बिकॉज मेरे को वो भी काम अच्छा नहीं लगा, उसके यहाँ पे हायर होना भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, ऐसा कौन कह देते हैं, पॉइंट बोल देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके देखिए इसके सेकेंड स्टैंजा के आप क्वेश्चन आंसर भी अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा मैंने कंप्लीट करवा दी है। सो स्टूडेंट्स इसके दोनों की जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिए और अच्छे से इस पोएम को पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।